हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ s1, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। ठीक है, दिया गया है कि किसी एपी के पहले n टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है। आपको फाइंड करना है एपी का पहला टर्म जिसको s1 लिखोगे, और आपको एपी के पहले दो टर्म्स का सम निकालना है। एपी का आपको सेकंड टर्म भी निकालना है, और वैसे ही एपी का आपको थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। देखिए यहाँ पर पहले n टर्म्स का सम दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n टर्म्स के सम को हम लिखते हैं Sn। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4n माइनस एन स्क्वायर, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप लेट कर सकते हो कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म इक्वल टू स्मॉल a, और कॉमन डिफरेंस को लिख सकते हो स्मॉल d। ये हमने लेट कर लिया। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले n टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो अगर हमें पहला टर्म निकालना है तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला टर्म निकालने का मतलब हो गया कि अगर आप पहले टर्म का सम निकाल लेते हो तो वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि पहले टर्म का सम मतलब एक ही टर्म तो उसमें आता है, और वही आपका पहला टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, और पहले टर्म के सम को हम S1 लिखेंगे, और इन्होंने बताया भी है कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसको आप S1 बोलोगे। ठीक है, तो अब S1 कैसे निकालेंगे, तो जहाँ पर n था वहाँ पर हमें 1 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आपको दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे 4 और n की जगह पे 1 रखोगे माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इसका आंसर आएगा 3। और अगर आपको S1 मिल रहा है 3, सो आप लिख सकते हो कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 3। अब हमें AP का फर्स्ट टर्म पता चल गया, हमें निकालना है, ठीक है, पहले दो टर्म्स का सम। तो पहले दो टर्म्स का सम मतलब हो गया कि S2 निकालना है, और S2 निकालने के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो S2 निकालने के लिए जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो हमें वैल्यूज़ क्या मिलेंगी आइए देखते हैं। सो आप लिख सकते हो कि S2 इक्वल्स टू 4 इंटू n है तो n की जगह पे आप 2 रख देंगे, माइनस एन स्क्वायर है तो n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा होता है 8, तो वहाँ पे लिखेंगे 8, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 8 से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो पहले दो टर्म्स का सम आपको मिल गया 4। ठीक है, पहले दो टर्म्स का सम मिल गया 4, और पहला टर्म हमें मिल गया 3। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना कॉमन डिफरेंस के आप इसके अदर टर्म्स नहीं फाइंड कर पाओगे। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे। जनरली कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, ठीक है, या A4 माइनस A3। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें सम ही दिया है ना, तो पहला टर्म हो गया आपका 3, और यहाँ पर पहले दो टर्म्स का सम दिया गया है 4, मतलब पहले टर्म में क्या प्लस किया गया कि आपको मिला है 4, तो 1 प्लस किया गया है ना, तो फर्स्ट टर्म में जो प्लस किया गया, ठीक है, वही इसका कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन अब ये 1 आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फार्मूला होता है D इक्वल्स टू S2 माइनस S1। ठीक है, तो यहाँ पर S2 आपको दिया गया है 4 और S1 आपको दिया गया है 3, तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब जितना भी आपको यहाँ पर अदर वैल्यूज़ फाइंड करनी है उनको हम आराम से निकाल सकते हैं, ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना है इसका सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है क्या 3, और इसका जो सेकंड टर्म होगा उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, तो इसका जो सेकंड टर्म होगा वो 4 होगा। ठीक है, देयरफॉर आप लिख सकते हो जो इसका सेकंड टर्म है उसको A2 से लिखोगे और A2 आ जाएगा 4। और आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए आप सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो आपका जो थर्ड टर्म है उसको लिखेंगे A3 और उसके लिए A2 में कॉमन डिफरेंस D को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो A3 आएगा वो कितना आएगा, A2 आपको दिया गया है 4 और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। AP का जो थर्ड टर्म होगा वो होगा 5। अब ऐसे ही AP का हम 10th टर्म निकाल सकते हैं। तो 10th टर्म निकालने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको 10th टर्म निकालना है तो उसके लिए हम A10 लिखेंगे, ठीक है। और आगे a की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे 10 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 प्लस, अब 10 से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 9 का 1 से मल्टीप्लाई 9 ही होगा। 9 3 कितना होता है 12 होता है। तो A10 की वैल्यू आपको मिलेगी 12, ठीक है। A10 आपको मिल जाएगा 12। 10th टर्म AP का 12 होगा। अब आपको AP का nth टर्म निकालना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 10th टर्म निकाला वैसे ही nth टर्म निकलेगा, ठीक है। तो बस जहाँ पर n है वहाँ पे n ही रखा जाएगा। AP का 3 दिया गया है और D 1 दिया गया है। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका D की जगह पे 1 रखोगे तो आप लिख सकते हो 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है। या 3 से 1 माइनस करोगे तो 2 प्लस n आएगा। तो इसका जो nth टर्म होगा वो 2 प्लस n होगा, ठीक है। आप ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।